देखिए देखिए बाबू, यहीं से थोड़ा सा जो पिछले वाला में बताया था हमने, थोड़ा कैमरा ज़्यादा जूम हो गया था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। चलिए आइए उसको फिर से पुनः देख लिया जाए, जहाँ से छूट गया था, गलत हो गया था। कह रहे कि हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। जैसे ही राम ने भरत से कहा कि हे भरत अब अपनी आकांक्षाओं को प्रकट करो, अपनी इच्छा को प्रकट करो, जैसे ही इस बात को सभा में सभी लोग, जितने लोग उपस्थित थे, जैसे ही सुने वैसे ही सचेत रह गए, मानो उनका कोई सपना ही टूट गया हो। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि कैसे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है भरत। भरत भरत भद्र, भद्र मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है बाबू, श्रेष्ठ मतलब समझते हैं आप लोग, अच्छा। ठीक है, अब कहो अभीप्सित अपना, अभीप्सित मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट करो। हे भरत तुम अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए, सजग हो गए यानी सावधान हो गए। क्या हो गए भाई? सावधान हो गए। भंग हुआ, भंग माने होता है टूट जाना, टूट गया जो सपना। कोई सपना देख रहे हो और वो अचानक क्या हो गया हो, टूट सा गया हो। ठीक है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम भरत से कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब अपनी इच्छा प्रकट करो, अब अपनी इच्छा कहो, अब अपनी इच्छा बतलाओ। ठीक है, सब सजग हो गए, सब सावधान हो गए। क्या हो गए भाई? सावधान हो गए। टूट गया जो सपना, जैसे मानो कोई सपना है क्या हो गया हो, टूट गया हो। ठीक है, अब आगे देखिए, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अभी। हे आर्य, आर्य यानी राम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भरत बात करते हैं राम से कि हे राम, हे भैया राम, क्या अभी भी कोई भरत की इच्छा हो सकती है? अभी भी कोई भरत की इच्छा हो सकती है? मिल गया जिसे अकंटक राज्य उसे तब भी। अकंटक मतलब शत्रुहीन राज्य। क्या होता है भाई? शत्रुहीन राज्य। जिसे शत्रुहीन राज्य ही मिल गया हो, अब उसे क्या ही इच्छा हो सकती है? हे भैया, हे भैया, क्या अभी भी भरत को इच्छा हो सकती है जिसे शत्रुहीन राज्य ही मिल गया हो? ठीक है, अब आगे देखें, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तथापि क्या मेरा। कह रहे हैं कि तुमने तो जंगल का निवासी पा लिया, जिसमें हमारे भैया भाभी और मेरे अनुज लक्ष्मण आपकी सेवा में संलीन होते हुए इस जंगल में क्या करता है, भ्रमण करते रहता है, आपकी सेवा करते रहता है। क्या उसे अब कोई कोई इच्छा रह सकती है? क्या उसे भी कोई अब इच्छा रह सकती है, या उसे भी, या हमें कोई इच्छा हो सकती है? इसी बात को राम से भरत कहते हैं, और कहते हैं राम से भरत कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। देखिए, तन मतलब होता है बाबू, तनु मतलब होता है, तनु यानी शरीर की बात, तन यानी शरीर की बात कर रहा है। ठीक है बाबू, शरीर की बात कर रहा है। तड़प तड़प कर, त्याग कर। ठीक है, त्याग कर, तड़प तड़प कर त्याग। तात ने, तात यानी पिता की बात कर रहा है, यानी पिता कौन थे? राजा दशरथ ही तो थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत राम से कह रहे हैं कि हे भैया, जिस पिता, जिस पुत्र के पिता अपने प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग किए हों, क्या उसे अब भी कोई इच्छा हो सकती है? क्या उसे अभी भी कोई इच्छा हो सकती है? ठीक है, चलिए अब आगे, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं अगली पंक्तियों को। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है।
कह रहा है कि हाँ इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। जाओ जाओ भाई बुला रही है। देखिए बाबू क्या कह रहा है, हाँ इसी अयस के लिए, इसी अपकीर्ति के लिए, अपकीर्ति बुराई, ठीक है, इसी बदनामी के लिए ही तो मेरा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, आ- कह रहे हैं भरत कि हाँ इसी बदनामी के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था, तो इसी अपयस, इसी अपकीर्ति के लिए, इसी बदनामी के लिए हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निज, निज यानी अपनी, निज यानी अपनी, ठीक है बाबू, जननी यानी माता, माता, कह रहे कि अपनी माता के हाथों, अपनी माता के हाथों ही हनन था, हनन था मेरा। ठीक है बाबू, अपनी माता के हाथों ही मेरा क्या था, हनन था। अब कौन, हनन मतलब अपराध होता है, अपराध था मेरा। अब कौन अभिप्सित मेरा, अभी अब मेरी कौन सी इच्छा हो सकती है, हे आर्य वह किसका, हे आर्य अब वह किसकी, अब वह मेरी कैसे इच्छा हो सकती है, अब मेरी वह कैसे इच्छा हो सकती है जिसका पूरा संसार ही क्या है, नष्ट हो गया है, हो समाप्त हो गया हो, जिसका पूरा संसार ही क्या हो गया हो, समाप्त सा हो गया हो। और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर ही पूरा बर्बाद हो गया हो, ठीक है, उसके अंदर अब क्या ही इच्छा हो सकती है, जिसका संसार ही पूरा नष्ट हो गया हो, जिसके बड़े भाई का घर से बहिष्कार हो चुका हो, भाई घर से निकल गया हो, वन में निवास कर रहा हो, भाभी वन में जंगल जंगल मारे मारे फिर रही है, उनके अपना अनुज इधर उधर भटक रहा है, और जिसके पिता ने अपने शरीर को, अपने प्राण को, ठीक है, शरीर से तड़प तड़प करके त्याग कर दिया हो, जिसका संसार ही नष्ट हो गया हो, घर ही भ्रष्ट हो गया हो, अब उसे कैसी इच्छा हो सकती है, कैसी इच्छा प्रकट हो सकती है। ठीक है, यही बात जैसे ही अपने भाई राम को कहते हैं, तब राम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर फिर भरत कहते हैं, अपने आप को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने क्या कर लिया, अपने मुंह को क्या कर लिया है, अपने आप से ही विमुख कर लिया है, मोड़ लिया है। ठीक है, हे आर्य, हे भैया, हे राम, ठीक है, हे राम अब आप ही बता दो, मेरी अभिप्सित, मेरी इच्छा आप ही बता दीजिए, हे भैया राम आप ही मेरी आकांक्षाओं को प्रकट कर दीजिए, आप ही मेरी आकांक्षाओं को बता दीजिए, या आप ही मेरी इच्छा को बता दीजिए। इतनी ही बातें सुनकर के भाई राम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, और उनके आंखों से आंसू गंगा यमुना सरस्वती की तरह बहने लगता है, और बहते हुए पूरे धारा को, पूरे पृथ्वी को भिगोने लगता है। और कह रहे कि प्रभु ने भाई को जैसे ही भाई ने इतनी बात को सुना, उसके मन नहीं माना, और अपने भाई को तुरंत गले से लगा लिया। भाई भरत को क्या कर लिए, राम गले से लगा लिए। क्या कह रहे, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, जकड़ लिया, खींचा यानी जकड़ लेना, ठीक है बाबू, जकड़ लेना। कह रहा है कि जैसे ही राम ने इतनी बातों को सुना, तो अपने भाई भरत को अपने हृदय से लगा लिया, ठीक है, अपने हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से, आंसू रूपी जल से सविनोद करने लगे, उनके हृदय को सिंचित करने लगे, सिंचित करने लगे बाबू, अपने आंसू भरे जल से उनके हृदय को, अपने भाई भरत के हृदय को क्या करने लगे, सिंचित करने लगे, प्रेम व सिंचित करने लगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाला देखिए, कह रहा है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम अब यहाँ पर माता कैकेयी से कहते हैं, उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं कि जिस माता ने जन्म, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके हृदय में प्रेम रूपी
प्रेम रूपी सच्चाई की था किसे मिलेगी? किसी को नहीं मिलेगी। जब जिस माता ने जन्म दिया उस माता को ही अपने पुत्र के इस प्रेम रूपी हृदय को नहीं जान पाई तो इस संसार का कोई व्यक्ति ही नहीं जान पाएगा। यही कह रहे हैं राम, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जान यानी समझ न पाई। क्या बाबू? समझ न पाई बाबू। किसने? जिसने जन्म दिया हो। जिस माता ने जिस माता ने जिस माता ने भरत को जन्म दिया है वही समझ उसके हृदय को नहीं समझ पाई, उसके हृदय को नहीं समझ पाई। अब देखे, अब इतनी बात जब सुनती है कैकई तो कहती हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। भैया यानी राम की बात कर रही हैं। हे राम, अगर यह सच है तो अब घर की तरफ लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी भी अपराधी हूं और तुम्हारे पिता की भी अपराधी हूं। इसलिए तुम क्या करो कि घर की तरफ लौट चलो। जो मुझे तुम सजा देना चाहते हो वो मुझे प्रदान कर देना, दे देना। इतनी बातें सुन करके सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस मुख से कैकेयी इस बात को कही। घर जाने के लिए किस मुख से कैकेयी इस बात को प्रकट की। इतनी बातें सोच सोच करके सभा में हाहाकार सा मच गया। सब लोग आपस में यही विचार करने लगे कि कभी तो यह शेर के समान गर्जना कर रही थी, आज क्या हुआ है? आज कौन से इसमें देवता का वास हो गया है कि जिसके वजह से यह कह रही है राम को कि अब तुम घर की तरफ लौट चलो। इसी के कारण से राम के पिता नहीं रहे। पूरे घर में उथल पुथल सा मचा हुआ है, पूरा समाज धिकार रहा है। आज यह किस मुख से कह रही है कि राम तुम घर की तरफ लौट चलो? यह गौमुखी गंगा के समान, गोमुखी नदी गंगा के समान शांत कैसे है? कभी तो यह शेर के समान गर्जना कर रही थी। आगे पंक्तियों में बताएगा, आइए देखते हैं। देखिए, अब आगे देखिए, हम लोग देखा जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे थोड़ी सी एक पंक्तियां हो सकती हैं क्योंकि किताब है नहीं मेरे पास भाई, और फोन से भी उसकी पंक्तियों को लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए जानते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। इतनी बात कैकेयी कहती हैं, सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। सबर ने रानी की ओर अचानक देखा, वह तभ्य तृषावृता तथा विधुलेखा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, किन बातों को बताया है। कह रहे कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। हे भैया राम, तुम अगर भरत को जान गए हो तो अब तुम क्या करो, घर की ओर लौट चलो। और सब इस बात को सुन करके, इस अटल कैकेयी के स्वर को सुन करके सब क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है। सबने रानी की ओर अचानक देखने लगते हैं। सभा के सभी लोग क्या करते हैं, अचानक कैकेयी की तरफ देखने लगते हैं। और इस प्रकार वह देखते हैं जैसे चंद्रमा के समान चांदनी रात में कोई सफेद साड़ी पहने हुए आकाश में विचरण कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था वह समय, ठीक है बाबू। अब देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाँ गोमुखी गंगा। कह रही कि पहले तो वह अचल थी, कोई भी बात पे क्या थी, कोई भी कार्य सोच लेती थी उसे पूरा करती थी, मतलब निडर थी, कठोर थी, ठीक है भाई। पहले तो यह कठोर थी और इसके मन में अनेकों प्रकार की लहरें, समुद्र की समान लहरें क्या होती थी, निकलती थी। और वह पहले तो शेर के समान, सिंह लिखा है ना, शेर के समान क्या करती थी, गर्जना करती थी, गर्जना करती थी, दहाड़ती थी। आज यह गोमुखी गंगा के समान, गोमुखी
गंगा के समान शांत क्यों है? समान शांत क्यों है भाई? इसी बात को सभी सभा के लोग आपस में विचार कर रहे हैं। और देखिए तभी कैकेयी समझ जाती है, तब कहती है कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कह रही कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ, मैंने भरत को जन्म देकर भी उसके बाहरी शरीर को तो देखा था मैंने, लेकिन दृढ़ हृदय को नहीं देखा था। यह सब सुन ले, यह सभी सुन ले, और तुमने भी क्या किया? माना। तुमने भी इस बात को क्या किया? माना। हे राम, तुमने भी इस बात को मान लिया कि मैंने जिस भरत को जन्म दिया उसके बाह्य शरीर को ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को, प्रेम रूपी हृदय को नहीं देखा है। सभी सभा के लोग यह सुन लें, हे राम तुम ही तो मान लिए हो। ठीक है, अब देखिए, अब इतनी बात को कहती है कैकेयी, उसके बाद से कहते हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। राम की बात कर रही है, कह रही है कि यह बात सच है तो हे राम अपने घर की तरफ क्या करो? लौट पड़ो। हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैं तुम्हारी क्या हूँ? अपराधी हूँ, और तुम्हारे पिता की भी अपराधी हूँ, तथा तुम्हारी माँ का भी, तुम्हारी मैया की भी क्या हूँ? अपराधी हूँ। हे राम, अब तुम घर की तरफ लौट चलो। हाँ, मैं तुम्हारी भी अपराधी हूँ, तुम्हारी माता पिता दोनों की भी अपराधी हूँ। इतनी बात एक स्वर में कहती है तो सभा के लोग यह देख करके, यह सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब अगली पंक्ति को देखते हैं। देखिए बाबू, कह रहे हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान पुत्र भी खो दूं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कैकेयी भरत के संगंध खाते हुए राम से कहती है कि हे, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। राम से कहती हैं कि हे राम, सौगंध खाने से, शपथ मतलब होता है सौगंध, सौगंध या इसको कसम कह सकते हैं। ठीक है, हे राम, कसम खाने से, हे राम, कसम खाने से व्यक्ति की दुर्बलता क्या होती है? प्रकट होती है। परंतु स्त्रियों के लिए, कह रहा है, परंतु अबला जन यानी स्त्री की बात कर रहा है, परंतु स्त्रियों के लिए कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है? परंतु स्त्रियों के लिए कौन सा रास्ता है? फिर देखिए, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ कि तुम्हें जंगल के तरफ भेज दूं और राम के आप तुम्हें भरत का राज्य अभिषेक के लिए तैयारी करूं, तो मैं क्या करूं कि पति के समान पुत्र को भी क्या कर दूं? खो दूं, यानी पुत्र की भी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए भाई? पुत्र की भी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। जिस प्रकार से मैं अपने पति को भी क्या कर दी हूँ? खो दी हूँ, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं, पुत्र की भी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है? ठहरो मत रोको, ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि मुझे रोको नहीं, मुझे शांत मत करो, मेरे बातों को, मेरी बाणी को सुन लो, जरा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई पा रहे हो, सार मतलब सच्चाई, अगर उसमें
थोड़ी सी भी सच्चाई पा रहे हो तो उसे क्या कर लो, सुन लो, उसे क्या कर लो, सुन लो। अब देखिए, करके पहाड़ सा पाप कौन रह जाए, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यानी करके पहाड़ सा हृदय, जो व्यक्ति पाप करके कैसे अपने हृदय को शांत रख सकता है, और थोड़ा भी, राई यानी सरसों के दाने के समान भी थोड़ा भी अनुताप ना करे, पश्चाताप ना करे। कौन पाप करके मौन रह सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है कि पाप करके मौन रह सकता है और थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करे? अनुताप यानी पश्चाताप करना भाई, क्या करना? पश्चाताप करना, पछतावा करना। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। कह रहे कि थी सी नक्षत्र राशि निशा ओस टपकाती। सी नक्षत्र, नक्षत्र यानी सर्दी होता है भाई, नक्षत्र यानी सर्दी की बात कर रहा है। सर्दी के समय रात्रि में ओस टपकाती है, शीत पड़ता है। सर्दी रात्रि के समय जिस प्रकार से ओस टपकाती है, उसी तरह से रोती हुई कैकई, रोती हुई कैकई इस सभा में समुद्र के समान सभी के हृदय को क्या कर रही थी? थपका रही थी या शांत करा रही थी। ठीक है बाबू, सर्दियों के समान जिस प्रकार से सर्दियों में ओस की बूंदें टपक कर सभी के मनों को क्या कर लेती हैं? हर लेती हैं, रात्रि में हर लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से रोती कलपती हुई यह कैकई सभी को मनों को क्या कर रही थी? हृदय को थपथपा रही थी, शांत करा रही थी। ठीक है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी, उल्कासी रानी यानी चंद्रमा के समान चमक और दिव्य ज्योति प्रकट कर रही थी अपनी बातों से, अपनी भाव से। दिव्य ज्योति क्या कर रही थी? प्रकट कर रही थी। और इसी से सब में क्या हो गया था? भय, भय के साथ विस्मय, तथा विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय यानी बाबू आश्चर्य, और दुख को भी प्रकट कर रही थी, दुख को भी भर रही थी। ठीक है, अब हम लोग जो भी पंक्तियां बची है वह तीसरे पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लंबा जाएगा, तो आप लोग, हमें पता है कि आप लोग ज्यादा टाइम नहीं दोगे, तो अगले पार्ट में हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सुबह एक नए उमंग के साथ। ठीक है, तो जुड़ते रहे हिंदुस्तान क्लासेस से। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। हाँ, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।